वेलकम टू माय क्लासरूम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो लॉकडाउन में घर बैठे बोर हो रहे हो तो सोचा आपको कुतुब मीनार घुमा ले आओ। तो दोस्तों, कुतुब मीनार बहुत ही फेमस मीनार है। तो आइए देखते हैं इसकी ऊंचाई क्या है। तो जब मैं इसे यूं करके देख रहा हूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो दोस्तों, मैं इसे यूं करके देखूंगा और थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा और इसकी ऊंचाई बता दूंगा। तो मैथ के जिस टेक्निक का यूज़ करके हम हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे इससे हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लासरूम में। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स की, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स को 3 ग्रीक वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। कौन कौन सा? तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई, गोनो और मेट्रॉन, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है, ट्राई मतलब होता है यहाँ पे 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। तो 3 साइड्स की यहाँ पे जब बात हो रही है तो 3 साइड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है किस चीज़ में होता है। तो वो होता है ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को मापने को वही कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 3 साइड्स की बात करें तो ट्रायंगल अपने आप दिमाग में आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्रायंगल का बात आया तो आप देखे होंगे, इससे जस्ट अभी पहले ही मैंने बताया था जब मैं कुतुब मीनार गया था घूमने, तो वहाँ पे एक एंगल जब मैं उसे नापने के लिए बता रहा था तो वहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा था। कौन सा ट्रायंगल बन रहा था? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। उसको अब नेम कर देते हैं, ठीक है। तो नेम कर देते हैं ABC। एंगल बी जो होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ऑफकोर्स 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हम मान लीजिए यहाँ यहीं पे एंगल सी पे यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये आपका यहाँ पे कुतुब मीनार है। यहाँ पे ट्रायंगल की बात हुई है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री यही है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ का पढ़ाई है? जो हमें ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो हम साइड्स निकाल सकते हैं। क्या हम साइड निकाल सकते हैं? अगर साइड दिया हुआ है तो क्या हम उसका एंगल पता कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों की पढ़ाई को ही क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और कि यहाँ पे आप लोगों को जब ये पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या? कि जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, एंगल्स और साइड्स आपस में कैसे रिस्पेक्ट में एक दूसरे के बदलते हैं ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि एंगल, जब एंगल सी यहाँ पे है, ठीक है, तो एंगल के रिस्पेक्ट्स में ही उसके साइड्स के नेम होते हैं। क्या होते हैं? एंगल के रिस्पेक्ट्स में ही उसके साइड्स के नेम होते हैं, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो उसके जो एंगल सी के जस्ट अपोजिट वाले साइड्स का नाम क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल सी। यानी ये जो साइड है ये किसके अपोजिट है? एंगल सी के अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए, ये जो एंगल सी है इससे कौन सा साइड जुड़ा हुआ है? BC, ठीक है। तो इस साइड का क्या नाम हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एडजेसेंट का मतलब ही होता है उससे, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ, उसके निकटतम। यानी सी, एंगल सी के साथ कौन सा यहाँ पे साइड है? तो BC। यानी उसके साथ कौन सा निकटतम साइड है? तो PC। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो सबसे लंबी भुजा होती है ट्रायंगल की, जो सबसे लंबी भुजा होती है वो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। आप लोग अगर ट्रायंगल पढ़े होंगे पहले तो आपको 100% मालूम होगा कि इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जिसे हम H से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसे हम P से भी डिनोट करते हैं, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर, इसे हम P से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? बेस। इसे हम B से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और
देखिए अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था मैंने कि ये एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को यहाँ पे हमें बताता है, ठीक है। तो अगर देखिए कैसे ये बता रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि दूसरा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अब यहाँ पे खड़ा था नीचे में जहाँ एंगल सी था, ठीक है। अब मैं कुतुब मीनार की छत पे खड़ा हूँ, ठीक है। कहाँ खड़ा हूँ? कुतुब मीनार की छत पे। इस ट्रायंगल को मैंने जस्ट अपोजिट घुमा दिया, तो कहाँ मैं खड़ा हूँ? कुतुब मीनार की छत पे, ठीक है, यानी एंगल ए पे। तो अब इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर कहाँ पे था? इसके जस्ट सामने था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल ए पे अगर मैं खड़ा हूँ, यदि मैं एंगल ए पे खड़ा हूँ तो उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड कौन सा हो गया? ये क्या हो गया? ये वाला साइड, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। यानी इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका बेस क्या हो गया? देखिए तो यहाँ पे एंगल ए से एडजेसेंट कौन सा साइड है? ये वाला ए बी। तो इसका बेस क्या हो गया? ए बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस तो आप जानते ही हैं कि सबसे लंबी भुजा, जब भी कोई भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो इसका क्या हो गया? तो यहाँ देखिए आप किस तरह से एंगल के रिस्पेक्ट में इसके साइड्स यहाँ पे चेंज हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ की पढ़ाई है? एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को जो बताता है वही ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हमें मदद करता है जानने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एंगल यहाँ पे सी था, यानी मैं जब नीचे खड़ा था कुतुब मीनार के सामने खड़ा था नीचे में, तब यहाँ पे जो उसकी साइड्स थी वो अपोजिट किस साइड थे? ए बी के। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैं कुतुब मीनार की छत पे गया तो इसकी साइड्स अपोजिट क्या हो गई? बदल गए, यानी एंगल के रिस्पेक्ट में इसकी साइड्स क्या हो गई? चेंज हो गई थी। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान होने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। कैसे? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये मूल मंत्र आपको कितनी मददगार होने वाली है, इसकी पूरी बेसिक इस पे घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा सा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ठीक है। क्या लिखा मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ये है ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पी और एच है ये क्या है? यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर को यानी लंब को यहाँ पे हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो वो है पी से, ठीक है। और यहाँ पे बेस को हम यानी आधार को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो वो बी से। और जो यहाँ पे कर्ण है सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनियस को हम डिनोट करते हैं एच से। तो ये जो पी है ये परपेंडिकुलर ही है यहाँ पे, और ये जो बेस है बी है यहाँ पे क्या है? वो बेस है, और यहाँ पे एच जो है वो है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ SCT यानी सोना चांदी तोलने की, तो यहाँ पे जो S है, यहाँ पे जो S है वो क्या है? साइन है। C क्या है? कॉस है। T क्या है? टैन है। पहली बार साइन का यूज़ हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कॉस आया, टैन आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन कॉस टैन है और ये बाकी जो तीन हैं जस्ट इनके उल्टे हैं, कॉट कोसेक सेक इनके उल्टे हैं, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, यानी कि किसी भी चीज़ को बट्टे में लिखने को कहते हैं रेशियो, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो तीन है P/H, B/H, P/B, ये तीनों क्या है? रेशियो है, ठीक है। तो जब मैं इसको एक बार अलग लेता हूँ यहाँ पे, तो इसे क्या लिखूँगा? साइन थीटा बराबर P/H। अब पूछेगा कि ये थीटा कहाँ से आ गया? तो थीटा यहाँ पे कोई भी एक एंगल को आप ले लो, चाहे वो थीटा क्या हो सकता है? यहाँ पे 30 हो सकता है, यहाँ पे 60 हो सकता है, यहाँ पे 90 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ पे कोई भी एंगल यहाँ पे मालूम नहीं है, यहाँ पे जो एंगल है, इसलिए मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे थीटा ले लिया। जो इस एंगल को मुझे पता नहीं था तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? यानी थीटा ले लिया। जब हमें मालूम ना हो तो क्या ले लेंगे? थीटा ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यानी अगर आपको एक एंगल दे दिया जाए यहाँ पे, साइन थीटा की जगह पे एंगल दे दिया जाए,
या एक साइड दे दिया जाए तो आपको यहाँ पे दूसरे साइड्स को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे पता कर सकते हो। तो ये है हमारा एक फॉर्मूला भी हो जाता है यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा जब हम लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी बाई एच। यहाँ पर भी सेम उसी तरह का है। अगर आपको हाइपोटेनियस दे दिया जाए, यहाँ पे एक थीटा एंगल दे दिया जाए तो बेस आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक साइड दिया हुआ और कोई भी एक एंगल दिया हुआ तो आप दूसरे साइड को तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ टेन थीटा की, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब बाकी जो तीन है इसके जस्ट क्या है अपोजिट है। बात करते हैं साइन थीटा की, तो कोसेक थीटा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे जस्ट इसके साइन थीटा के अपोजिट, यानी 4 पाई को उलट दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच बाई पी। अब बात करें कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट की, तो थीटा होता है, ठीक है। तो सेक थीटा यहाँ पे बी बाई एच है, इसे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एच बाई बी। अब बात करें यहाँ पे टेन थीटा की, तो टेन थीटा का यहाँ पे क्या है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो इस तरह से ये क्या है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हमें पढ़ना है, और जिसकी मदद से हम यहाँ पे अभी कैसे एक्सरसाइज 8.1 में यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो अभी तक जितने मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताया है उसकी मदद से, उसकी हेल्प से आज हम एक्सरसाइज 8.1 को शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का ले लिया है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, तो देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, बात हुई यहाँ पे ट्राइंगल ABC की, तो क्या है बी है जो उसका राइट एंगल है, यानी ट्राइंगल ABC में राइट एंगल कहाँ पे है बी पे है। तो चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे हम बना लेते हैं जैसा कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। बी पे राइट एंगल था तो यहाँ पे बी राइट एंगल यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब क्या कहा गया है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि AB जो है 24 सेंटीमीटर के बराबर है और PC 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB जो है वो कितना के बराबर है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब BC को क्या कहा गया 7 सेंटीमीटर के जितना बराबर है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। तो जितना हमसे कहा गया हमने उतना कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो बोला है डिटरमाइन, ये तय करो, क्या तय करो कि साइन ए और कॉस ए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन ए का क्या बताया था मैंने, साइन ए बराबर पी बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद है ना, बहुत काम आने वाला, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो साइन ए पी बाई एच, तो ठीक है। अब बात हुई है यहाँ पे थीटा नहीं है ए है, ठीक है। तो एंगल किस पे है ए पे है, एंगल किस पे है ए पे। तो जब एंगल किस पे है ए पे, तो एंगल जब ए पे है, ठीक है, तो उसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा जस्ट अपोजिट साइड, यानी P हो गया परपेंडिकुलर इसका PC, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया इसका PC। और A से एडजेसेंट साइड कौन सा है, तो वो है AB, तो ये हो गया B यानी बेस, ठीक है। और सबसे लंबी साइड्स क्या है H, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए को क्या करना है, यहाँ पे तय करना है साइन ए क्या है, ठीक है। यहाँ पे P हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे P के जगह पे हम 7 लिख देंगे। और यहाँ पे H हमारा क्या है तो हमें पता ही नहीं, हम आगे बढ़े जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम H को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे दोनों साइड दिए हुए हैं AB 24 सेंटीमीटर और BC हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है और AC हमारा कैलकुलेट होके निकल जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि AB स्क्वायर, यहाँ पे मैं अब समझाने के लिए अब यहाँ पे डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखना है इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस तरह से लिख के आप लगाना है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लगा दे रहा हूँ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है।
यानी किसी भी ट्रायंगल के दो छोटी साइड्स के सम सबसे बड़ी वाली साइड्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर यानी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, बी सी का यानी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ए सी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ए सी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 625 ए सी स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ पे ए सी को यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा √625। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे याद कर लेना होगा 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल 2 से लेके 20 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकल चुका है एसी का लेंथ जो कि है 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे एच हमारा पता है हमको कि 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्या कि जब भी एंगल जिस पे बनेगा, ठीक है, एंगल जिस पे बनेगा उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस तय होगा। ठीक है, यानी अभी एंगल ए पे बन रहा है तो उसके सामने वाला साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर और उससे एडजेसेंट साइड क्या हो गया बेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल आपसे पूछ देता है cos सी का निकालिए, तो cos सी में आप b/h लिख के यहाँ पे b कितना था 24 और p था h था 25 सेंटीमीटर, तो 24/25 कर देते। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे cos सी होता तब, तो cos सी होने के बाद क्या होता है एंगल किस पे बनता, यहाँ सी पे। ठीक है, एंगल किस पे बनता सी पे, तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है इसका परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या हो जाता है उससे बी सी। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है ताकि मिस्टेक ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, cos ए का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे cos ए कितना होता है, याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद, बहुत ही काम की चीज़ है, तो होता है b/h। तो यहाँ पे b हमारा क्या है बेस 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल नहीं बदला है ए पे है तो वही चीज़ है यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे b क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर और h क्या हमने कैलकुलेट किया था 25। तो इसका ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान तरीका लगा, अभी तक तो कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन आगे चल के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग सीखते चले जाएंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों हम करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से मैं आपको अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे समझा पाऊंगा कि एंगल बदलने से यहाँ पे कितनी सारी चीज़ों में बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, कैसे एंगल बदलने से सब चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन की इन फिगर 8.13 यहाँ पे पहले से आपको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका PQ का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और PR का लेंथ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला गया है फाइंड tan P माइनस cot R। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही है एडवांस हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए एक साथ, माइनस भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि फाइंड क्या करना है, तो tan P यहाँ पे माइनस cot R है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले से पता होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा PQ 12 सेंटीमीटर, PR मेरा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, QR मेरा पे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो पहला फुर्सत में पहला काम क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए QR को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ज़रा देखते हैं कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सबसे लंबी साइड के बराबर, PR के स्क्वायर के बराबर। क्या कहता है कि ट्रायंगल के सबसे दो छोटी साइड्स किसके बराबर होगी, सबसे बड़ी साइड्स के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे PQ क्या दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे हम। QR क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसी को हम यहाँ पे फाइंड करना है तो QR स्क्वायर रहने देंगे। PR हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि आपको स्क्वायर को यहाँ पे याद रखना होगा, तो याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस QR स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का 169 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे QR हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 144 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो कितना आएगा हमारा 25। QR स्क्वायर कितना आएगा हमारा 25, तो QR क्या हो जाएगा √25, यानी QR क्या आएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद 5 सेंटीमीटर।
तो हमारा क्यू आर कितना हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या फाइंड करना है। यहाँ पे बोला है 10p, तो 10 का पता होगा, 10 थीटा के बारे में पता होगा आपको क्या होता है। तो 10 थीटा का क्या होता है p/b, और कॉट थीटा का क्या होता है b/p, जस्ट उल्टा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एंगल है क्या है p, यानी एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ कहाँ पे बन रहा है p पे। ठीक है, तो p पे जब एंगल बन रहा है तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा QR। ठीक है, और बेस कौन सा हो जाएगा p से लगा हुआ साइड यानी ये, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा ना। 10p यानी एंगल किस पे बन रहा है p। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी एंगल जिस पे बनेगा, ठीक है, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और उससे जुड़ी हुई यानी एडजेसेंट साइड जो होगी वो उसका बेस हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी साइड तो हाइपोटेनियस है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखते हैं कि p क्या था हमारा। तो p हमारा था 5 सेंटीमीटर, तो p के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5, और b हमारा क्या था 12 सेंटीमीटर, तो b के जगह पे क्या लिखेंगे 12, माइनस का माइनस यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कॉट आर की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, एंगल क्या हो गया चेंज हो गया। पहले एंगल किस पे था p पे था, अब एंगल किस पे है तो r पे है। तो हम यहाँ पे r पे एक एंगल लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे r पे एंगल लेंगे। ठीक है, तो r पे जब हम एंगल लेंगे, यहाँ पे जब हम r पे एंगल लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और हमारा बेस क्या हो जाएगा जो इससे सटा हुआ है यानी ये, और हाइपोटेनियस हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर पे जब एंगल है तो उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और उससे जुड़ा हुआ साइड क्या हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कॉट आर, तो क्या हो जाएगा b/p। हमारा b क्या है यहाँ पे 5, हमारा b क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारा p क्या है, तो हमारा p यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे ध्यान दें कि एंगल बदलने पे क्या हुआ, अगर एंगल नहीं बदलता तो ये क्या होता है 5/12, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कॉट आर, यानी ये भी हो जाता है 12/5। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे पहले था p पे अब हो गया r पे, जिससे क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया और सेम आ गया। ठीक है, और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर ले, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिलेगी। आगे बढ़ते जाते जैसे जैसे क्वेश्चन आता है हम नई नई चीज़ें को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए कि इफ़ साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन ए किसके इक्वल है 3/4 के, तो कैलकुलेट करने बोला है कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है p/h। ठीक है, अब वो किसके इक्वल है तो 3/4 के। तो ठीक है, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें और भी आसान हो। यहाँ पे एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नेम कर देते हैं APC। P पे क्या है राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें कि किस पे एंगल है A पे है, तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे आएगा A पे आएगा। ठीक है, तो जब एंगल A पे है तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उससे एडजेसेंट साइड वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और जो सबसे लंबी भुजा है वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर p/h बराबर 3/4, तो यहाँ पे p क्या है 3 है और h क्या है 4 है। ठीक है, तो क्या ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो AC की वैल्यू दी हुई है 4 और BC की वैल्यू दी हुई है 3, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, नहीं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये क्या हो सकता है अगर 4 × 2 हो जाए तो ये 8 हो जाए, 3 × 2 हो जाए तो ये 6 हो जाए, यानी ये रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है। जो मान लीजिए 8/6 लिखते हैं, यहाँ पे 8/6 लिखते हैं, तो इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 2 3। ठीक है, तो यानी ये उसे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, यानी ये कट के इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे 12 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 9 भी हो सकता है, इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो उस केस में हम करेंगे क्या, यहाँ पे 4 को 4k कर देंगे और 3 को 3k कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगी इसकी
एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी तब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे ए बी क्या है, ठीक है। तो ए बी क्यों निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी ए सी का स्क्वायर माइनस पी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, ठीक है। तब जब 4k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 7k स्क्वायर। तो यहाँ पे जब बाहर आएगा तो रूट 7 हो जाएगा और k स्क्वायर का एक k बाहर, यानी रूट 7k आ गया हमारा ए बी, ठीक है। कितना आ गया, रूट 7k। तो चलिए अब वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना था हमें यहाँ पे हमें क्या निकालना था, कॉस ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कॉस ए। कॉस ए कितने के बराबर होता है, तो सबको पता है क्या होता है, बी बाई एच के बराबर होता है, ठीक है। तो अब बी क्या है हमारा, यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि एंगल नहीं बदला तो यहाँ पे हमारा सारा चीज़ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर भी सिमिलर, बेस भी सिमिलर, हाइपोटेनियस भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है हमारा, रूट अंडर 7k और एच क्या है हमारा, 4k पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के कट जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 7/4। उसी तरह ठीक 10a लिखेंगे। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एंगल किस पे है, ए पे है। यहाँ पर भी एंगल किस पे, ए पे है। तो सारी चीज़ें क्या होंगी, सिमिलर होगी। तो tan का क्या वैल्यू था, tan थीटा का p/b। क्या वैल्यू था, p/b। तो p हमारा क्या है यहाँ पे 3k और b हम कैलकुलेट करके निकाले क्या, रूट अंडर 7k। के कट गया, वैल्यू क्या हो गया, 3/√7। यही हो गया इसका आंसर। तो ये कितनी आसान तरीके से ये बनते चला जा रहा है। तो इसी तरह आप धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते रहेंगे, सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी और नई नई चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 में। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो गिवन सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे सेक थीटा हमारा दे दिया गया है पहले से और बोला गया है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करें। हाँ, उससे पहले मैं बता दूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, तो खुद से ट्राई करें एक बार, ठीक है। नहीं बनता है तो फिर कमेंट में बताएं, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सेक थीटा को यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 जो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा के जस्ट उल्टा कर दो तो सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h। तो b/h को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h/b, यानी हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया 13, बेस क्या हो गया हमारा 12। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, एंगल किसी पे भी बना के हम दे सकते हैं। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये उसका 90 डिग्री हो गया और ये उसका एंगल हो गया, ठीक है। ये P दे दो, ये R दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या देखना है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब एंगल यहाँ पे थीटा Q पे है, ठीक है, तो उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा। अब उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला। उसका बेस क्या हो जाएगा, जो उससे एडजेसेंट है, ठीक है। तो QR हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, Q हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अपने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्या ये परफेक्ट है, नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, के कर देंगे यहाँ पे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, के कर देंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि PR का स्क्वायर, PR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा 25k स्क्वायर, यानी 5k। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे 5k हो गया, ठीक है। तो चलिए अब बोला क्या है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए निकालते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो पहला हमारा क्या है, हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा, यही ना है।
साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या था पंडित बद्री प्रसाद से याद कीजिए, P/H, ठीक है। तो P क्या है हमारा 5, P क्या है हमारा 5K और H क्या है 13K। तो यहाँ पे K कट गया तो क्या हो गया साइन थीटा 5/13। दूसरा क्या है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बहुत ही आसान है, क्या बोला था मैंने, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। तो यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा B/H, ये पहले से क्या था H/B, तो इसे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12K/13K, यानी K कट गया तो 12/13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था 5K और बेस हमारा क्या था 12K। तो K कट गया तो क्या हो गया हमारा टेन थीटा 5/12। अब देखिए कितने आसान से ये हो जाएगा। कोसेक थीटा निकालना कितना आसान हो गया यहाँ पे हमारा। कोसेक थीटा किसका उल्टा है साइन थीटा का। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे साइन थीटा को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13/5। कॉस थीटा का उल्टा तो हमारे पास पहले से है सेक थीटा, यहाँ हमारा दिया हुआ है 13/12, ठीक है। और टेन थीटा हमारा यहाँ निकला हुआ है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा का जस्ट उल्टा। तो क्या हो जाएगा हमारा 12/5। तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सेक थीटा दिया हुआ था हमारा पहले से 13/12, तो इसे मैंने K मान के यहाँ पे कर दिया, हमारा PR जो है यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो जब PR 5K आया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने निकाल दिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा है साइन थीटा का, सेक थीटा किसका उल्टा है कॉस थीटा का, कॉट थीटा किसका उल्टा है टेन थीटा का। तो कितना आसान हो गया। तो चलिए आगे चल के और भी क्वेश्चन बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं कि इफ़ कॉट थीटा बराबर 7/8 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो इवेलुएट क्या करने बोला 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बाई 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना कितना आसान है। यहाँ पे कॉट थीटा हमारा क्या है पहले से दिया हुआ है 7/8, ठीक है। यहाँ पे कॉट थीटा हमारा क्या है पहले से, यहाँ पे कॉट थीटा हमारा दिया हुआ है 7/8। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो 49/64, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं 1 + साइन थीटा। तो यहाँ पे पहले से हम एक ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया थीटा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉट थीटा यहाँ क्या किसके इक्वल होता है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो टेन थीटा क्या होता है P/B, P/B को जस्ट उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा B/P। यानी हमारा बेस क्या है 7 है, परपेंडिकुलर क्या है 8 है, ठीक है। तो जब थीटा यहाँ पे है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सामने वाला यानी ये, तो इसका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। तो थीटा से जो सटा हुआ साइड होता है एडजेसेंट साइड वो क्या हो जाता है उसका बेस हो जाता है। बेस कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे K और 8K कर देंगे, ठीक है। इसे करने के बाद क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो क्या था पाइथागोरस थ्योरम की सबसे जो लंबी भुजा हुई किसके बराबर होगी इन दोनों के छोटी भुजाओं के सम के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे H क्या हो जाएगा हमारा 8K² का प्लस 7K² का होल रूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 64K² प्लस 49K², यही हो जाएगा होल रूट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 113K², रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 113K। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया √113 और K। अब क्या करने बोला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निकालने हमें बोला है 1+, ठीक है, 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, इसे कैलकुलेट करने बोला है। अब आपको लग रहा है कितना बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, यही ना लग रहा है कि कितना बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, ठीक है। तो डरना नहीं है, इसे अभी देखते हैं कितना छोटा आसान हो सकता है, ठीक है। तो जब ये 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा ये क्या है आपको कुछ इसे देखने से याद आता है? जी हाँ बिल्कुल याद आएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला था जो आपको बहुत पहले ही पढ़े होंगे 7 में 8 में 9 में शायद पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करना है लगाना है।
क्या था वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के बराबर होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो इसी फॉर्म में ये क्या है, दिया हुआ है। तो अगर इसे हम a स्क्वायर कर देते हैं और इसे b स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब b स्क्वायर हमारा क्या है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दिए, p/h लिख दिए, p/h का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब p/h का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, b/h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे कि p/h हमारा क्या हो जाएगा, p क्या था हमारा 8k, h क्या था हमारा, यहाँ पे h क्या था हमारा 113k, ठीक है। और वहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको b/h, तो b क्या था हमारा 7k और h क्या था हमारा 113k, ठीक है। तो ये वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो p/h की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 8k बाई 113k का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस b के जगह पे क्या लिखेंगे, b/h की जगह पे 7k बाई 113 का k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 64k स्क्वायर बाई 113k स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे बाई में देंगे और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ माइनस 7k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 49k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 103 का रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 113k स्क्वायर, यही ना होगा, एकदम सेम यही होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे देखते जाते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 113 में माइनस करेंगे, पहले यहाँ पे 113k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर बाई 113k स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम करेंगे, 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर बाई 113k स्क्वायर होगा। 113 में 64 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 49k स्क्वायर बाई 113 का k स्क्वायर बाई, यहाँ पे 113 में 49 माइनस होगा तो 64k स्क्वायर बाई 113k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 113k स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 49/64 जो कि हमारा आंसर हो गया। तो कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में 7/8, ठीक है। कैलकुलेट करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉट थीटा क्या था वो ले लिया 7/8, कॉट थीटा का जस्ट उल्टा होता है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है p/b, तो उसका उल्टा क्या होगा b/p, यानी बेस क्या हो गया 7, परपेंडिकुलर क्या हो गया 8। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, थीटा कहाँ पे, यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, जस्ट उसके अपोजिट, ये उसके एडजेसेंट हाइट था, तो बेस क्या हो गया 7k, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के h कैलकुलेट कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दो सबसे छोटी साइड्स का सम किसके बराबर होगा, सबसे बड़ी साइड्स के बराबर। तो वही हुआ यहाँ पे 7k और इसके सबसे दोनों छोटी साइड्स को यहाँ पे सम करने के बाद क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों छोटी साइड का सम में क्या हो गया 113k, कैलकुलेट होने के बाद h निकल गया हमारा यहाँ से। तो कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आता है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से a क्या हो गया 1, b क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस
साइन थीटा का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो 1 कॉस साइन थीटा का क्या वैल्यू क्या होता है, p/h, तो साइन थीटा की जगह पे p/h कर दिए और कॉस थीटा की जगह पे b/h। अब इसका वैल्यू निकाल लिए, p/h क्या होता है, p कितना था हमारा यहाँ पे 8k, तो 8k लिख दिए, h क्या था 113k, तो यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है। तो इसी तरह से जस्ट यहाँ पे कॉस थीटा का भी वैल्यू पुट कर दिए और इसे क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो 49/64 हमारा आंसर आ। तो चलिए आज के लिए बहुत है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए खुद से। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।